रसूलुन्नबियुल करीमुर रऊफुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबाद बुलंद दुरूद सलाम दे नजराना पेश करो। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या इमाम अल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमद व सना के बाद शाफी रोज़ा गम गुसारी ज़मा बाइसे तख्लीक़ कायनात जीनत बज़्म कायनात वाली अरब आजम शाह आदम बनी आदम मुफ़ख्र मौजूदात मसदर कायनात सदर कायनात जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकफना के अंदर करोड़ अकीदतन नजरानतन दुरूद सलाम की नजराना अकीदत पेश करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम मेरे मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम वो जितने भी मजलिस में आकर बैठे हो, आज की नूरानी वजदानी महफिल पाक जिसके अंदर हम बैठे हैं, बर्रे सगीर की मारूफ व मशहूर शख्सियत शहनशाह विलायत कुतुबुल असर हज़रत पीर सैयद अली हुसैन नक्शे लासानी, उनकी दीनी मिली और रूहानी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा उठना बैठना सुनना सुनाना अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। वक़्त की किल्लत की वजह से जो मेरे ज़िम्मे उन्वान लगाया गया, इसी मौजू को वक़्त की मुनासबत के साथ मैं आपके सामने इंशाअल्लाह ताला इस मौजू को समेटूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, फरमाया वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद फिर नेक आमाल करते रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, फिर उन लोगों को अपनी मशहूरी करवाने की जरूरत नहीं, अपने डंके बजाने की जरूरत नहीं, और ये बताने की जरूरत नहीं कि हम कौन हैं, हमारा मकाम क्या है। अल्लाह फरमाता है सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, फरमाया इनकी मोहब्बत को मैं ईमान वालों के सीने में शामिल कर देता। फिर लोग खुद पहचान जाते हैं ये कौन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों के दिलों के अंदर इनकी मोहब्बत को मैं डाल देता हूं। आज हम आए हैं पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब के उर्से पाक के लिए, और हम उनकी दीनी रूहानी मिली खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं, किसने बुलाया है? रब कहता है कि मैंने बुलाया है। सयजअलु लहु रहमान वुद्दा, फरमाया इनकी मोहब्बत को ईमान वालों के सीनों में शामिल कर देता हूं। तो पता चला वलियों की मोहब्बत का दिल में आ जाना ये ईमान होने की अलामत है, शिरक की अलामत नहीं, क्योंकि रब शिरक का दर्स नहीं दे रहा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे मकाम के अंदर कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया ईमान वाले तो वो होते हैं जो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और तीसरे मकाम पर नबी करीम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदि वन नासि अजमईन, कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया तुम में से कोई भी मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक हर चीज से बढ़कर हत्ता के जान से बढ़कर वो मुझसे मोहब्बत ना करे। अब मैंने दो कुरान की आयत एक हदीस मुबारक जिक्र की। रब क्या फरमाता है, ईमान वाला वो होता है जो सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे, और मुस्तफा फरमाते हैं ईमान वाला वो होता है जो हर चीज से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करे। तो अब मैंने जब इस आयत मुबारक को पढ़ा तो रब क्या फरमाता है, ईमान वालों के दिलों में वो वलियों की मोहब्बत को डाल देता हूं। तो अल्लाह ने वलियों की मोहब्बत को उस मकाम पर बयान किया
जिस मकाम पर मोहब्बत मुस्तफा को बयान किया, मोहब्बत खुदा को बयान किया, तो पता ये चला उस वक्त तक बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक वलियों की मोहब्बत उसके दिल में ना आ जाए, जब तक शहनशाह लासानी की मोहब्बत ना आ जाए, नक्शे लासानी की मोहब्बत ना आ जाए, नक्शे लासानी की मोहब्बत ना आ जाए, अक्से लासानी की मोहब्बत ना आ जाए, उस वक्त तक जब वलियों की मोहब्बत दिल में आ जाती है तो मोहब्बत मुस्तफा भी मिल जाती है, तो मोहब्बत खुदा भी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और सहाबा का जम्मे गफीर था और वलियों से मोहब्बत का तो तज़किरा हुजूर ने सहाबा के सामने किया, और हुजूर ने सहाबा को जो बताया, तुम तो सहाबा हो, अल्लाह ने आपको भी शान अता की हैं, मगर मेरे बाद मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे जो ना नबी होंगे ना सहाबी होंगे, मगर अल्लाह ने उनको ये मर्तबे ये मकाम अता किया होगा। अल्लाह की बनाई हुई तकदीर पर अगर दुआ कर दें तो अल्लाह उन तकदीरों को भी बदल देगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के मजमे में दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना वलना फी यमनिना, फरमाया कि मौला मेरे शाम में भी बरकत दे, यमन में भी बरकत दे। एक शख्स ने अर्ज की, हुला हजूर से बारगाह में अर्ज की, हजूर ये नजद के लिए भी दुआ कीजिए, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद के लिए दुआ नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना वलना फी यमनिना, मौला शाम में बरकत दे, यमन में बरकत दे। तो सहाबा की बारगाह ने फिर अर्ज आई कि मौला हजूर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजद के लिए भी दुआ कीजिए। तो हुजूर ने फरमाया, हुना का ज़लादिल वल फितनु बिहा यतलौ करनु शैतान, फरमाया मैं नजद के लिए दुआ इसलिए नहीं करता क्योंकि वहां पर फितने आएंगे, जलजले आएंगे, शैतानी लश्कर निकलेगा, शैतानी सींग निकलेगा, वहां से एक ऐसा ग्रोह निकलेगा जो वलियों का भी गुस्ताख होगा और अंबिया का भी गुस्ताख होगा। या रसूल अल्लाह, फिर शाम के लिए दुआएं क्यों की? शाम इसलिए दुआएं की कि शाम अंबिया का शहर है। एक रवायात के मुताबिक 70 अंबिया कराम का जो वाकया निस्बत है वो शाम की तरफ है। शाम के लिए दुआएं इसलिए की। हजूर फिर यमन के लिए दुआएं क्यों? यमन में ना काबा है ना मकाम इब्राहिम है, यमन के लिए दुआएं क्यों की? तो मौला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन के लिए दुआएं क्यों की है? तो मुस्तफा ने सहाबा को बता दिया। मैं ये बताना चाहता हूं, कुछ मानने वाले होंगे जो कुछ इनकार करने वाले होंगे, और सहाबा सुन लो, यमन के लिए दुआएं इसलिए करता हूं, यमन औलिया का शहर है, यहां पर मेरा यार अब ऐसे करनी रहता है। जब साहबा कराम ने वो तज़किरे सुने, साहबा कराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ऐसे करनी कौन है? यमन में रहता है, आप यमन नहीं गए, वो यमन से मदीने नहीं आया, यहां पर मदीने में बैठकर उसके तज़किरे, तो हुजूर ने फरमा दिया, यही तो बताना चाहता हूं, अगर तुम सच्चा इश्क लेकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाओ, मुस्तफा को मदीने में भी खबर हो जाती है। तो सहाबा किराम को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करम वजहुल करीम, हज़रत उमर फारूक को फरमाया कि आप मिलने जाओगे, जब मिलने जाओ तो अब ऐसे करनी से मुलाकात करना और कहना कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करें। अब सहाबी का मकाम ज्यादा है या ताबी का मकाम ज्यादा है? ताबी तो वो होता है जिसने सहाबी को देखा हो, सहाबी वो होता है जिसने मुस्तफा को देखा हो। सहाबी का मकाम ज्यादा है और है भी खुलफाए राशिदीन, हजरत अली मौला कायनात, हजरत उमर फारूक। हजूर उनको फरमा रहे हैं, जब उनसे मिलना तो अब ऐसे करने को कहना मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे। तो सहाबा को यह दर्श दे दिया, मेरी उम्मत में ऐसे भी होंगे जिस पर कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फरमाया कि वली वो होंगे जिनको ना कोई खौफ होगा ना वो कभी गमगीन होंगे। तो अल्लाह ने उनको ये मुकाम किया। इमाम बुखारी का भी यही अकीदा, इमाम बुखारी ने पूरा बाब बांधा, आखिरी बात का मुकम्मल करने लगा। इमाम बुखारी ने पूरा बाब बांधा जिसके अंदर जिक्र किया गया, लयदखुलुनल जन्नह सबऊना अल्फन बिगैर हिसाब मिन उम्मती। फरमाया हजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत में से 70,000 ऐसे अफराद होंगे। एक रवायात में 70,000 और दूसरी रवायात में 70 लाख अफराद ऐसे होंगे जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे।
अब उनमें से हर एक में से जो बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होगा, फरमाया कि वो अपने साथ 70 लाख साथ अफराद लेकर जाएगा। फिर वो मंजर कैसा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। कोई पुलसरात पे खड़ा होगा, कोई मैदान पे खड़ा होगा और जमीन तांबे की तरह होगी, हर कोई कांप रहा होगा। तो मुस्तफा ने फरमाया मुतमासिकून बाद मुतमासिकून आखिदुन बादुम बिबादिन, फरमाया उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा होगा। सबसे आगे उनका शेख होगा, फिर उनके मुरीदैन होंगे, फिर उनके मानने वाले, हुक्म होगा ये सारी लड़ी बगैर हिसाबों किताब के जन्नत में चली जाए। और उनको मानने वाले हजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल कयामत वाले दिन साहबा तुम आपस में हक लेने के लिए क्या झगड़ते हो। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने जिक्र किया, फरमाया वली तो कयामत वाले दिन अपने मुरीदों के लिए झगड़ रहे होंगे और फरमा रहे होंगे अल्लाह हुक्म देगा जन्नत में चले जाओ। अर्ज करेंगे नहीं, हम जन्नत उस वक्त तक नहीं जाएंगे। वकानु यसम्मूना माना वकालू यसल्लूना माना, फरमाया कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो हमारे साथ नमाजें पढ़ते रहे, हमारे साथ रोजे रखते रहे, हमारे पीछे नमाजें अदा करते रहे। फरमाया उस वक्त तक हम जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक अपने मानने वालों को साथ जन्नत में न ले जाए। तो अल्लाह हुक्म देगा जाओ, अगर उनको जानते हो पहचानते हो तो जहन्नम से निकाल कर खुद जन्नत में ले जाओ। तो जब उनको लेकर जाया जाएगा, अब यहां तो ये तो काम है फरिश्तों का कि वो जहन्नम से निकाल कर जन्नत की तरफ ले जाएं। ये तो काम है फरिश्तों का, फरिश्ते कर सकते थे, मगर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म नहीं देगा। उन औलिया अल्लाह को हुक्म देगा कि आप जाइए और निकालिए ताकि कायनात को पता चल जाए और कोई ये ना एतराज करे कि उनकी मुद्दत मुकम्मल हो गई थी फिर वो जहन्नम से निकल कर गए, और ये कहेंगे उनका हिसाबो किताब मुकम्मल हो गया था फिर वो जहन्नम से निकल कर जन्नत में गए। तो इमाम बुखारी ने लिख दिया ये अकीदा यही है वलियों का कि अल्लाह कहेगा वलियों खुद निकालो ताकि कायनात को पता चल जाए। फरिश्तों ने नहीं निकाला, वली खुद निकाल कर जन्नत में लेके जा रहा है। ये है वो मकाम औलिया। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बल्कीस का तख्त लाने के लिए ये हुक्म सादर किया कि मलका बल्कीस का तख्त लाना है और कई गज चौड़ा और कई टन वजनी और हजारों किलोमीटर की मुसाफत उसको उठा के लाना है। कौन लाएगा? एक जिन उठा, कहा कि मैं लेकर आऊंगा। कितनी देर? कहा कि आंख झपकने से पहले लेकर आऊंगा। आपने फरमाया कि नहीं इससे पहले भी चाहिए। आपको मालूम था कि मेरी उम्मत में कोई ऐसा शख्स भी है जो इससे पहले ला सकता है। इल्म मिनल किताब ज़बूर का थोड़ा सा इल्म रखने वाला आसिफ बिन बरखिया उठ के कहता है हजूर मैं लाऊंगा। कितनी देर लगाओगे? कहा आंख झपकने से पहले लेकर आऊंगा। वो तख्त आया, आसिफ बिन बरखिया इल्म मिनल किताब ज़बूर का थोड़ा सा इल्म रखने वाला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में है, हजूर ने इमामत करवाई और मस्जिद अक्सा में सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्तफा के मुक्तदी बने। मुस्तफा के मुक्तदी का ये मकाम है। आंख झपकने से पहले तख्त ला सकता है तो मुस्तफा की उम्मती का क्या मकाम होगा। एक दाता अली हजवेरी के हाथे के अंदर एक अंग्रेज की कब्र है, फरूक अहमद उनका नाम रखा गया। उसने इस्लाम कबूल किया इंग्लैंड के अंदर। जब हजरत दाता अली हजवेरी उनकी मशहूर किताब कश्फुल महजूब को जब उन्होंने मुतालिया किया और जब वो मुतासर हुआ इस्लाम कबूल करने के बाद, उन्हें इस्लाम के ऊपर एक एतराज कर दिया। और एतराज क्या किया? उसने कहा इस्लाम पर मेरा एक एतराज है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब जिन को हुक्म सादर किया मगर जिन के साथ वो ताकत नहीं थी। एक आसिफ बिन बरखिया के पास वो कौन सी ताकत थी कि वो आंख झपकने से पहले वो तख्त उठा के ले आया। जो नबी के पास ताकत नहीं थी, जिन के पास ताकत नहीं थी। इस्लाम के साथ एतराज किया तो एक बार चलता ना दाती हजवेरी के पास आ गया। वहां पर जब उसने देखा कि लोग वहां पर जा रहे हैं, किसी से पूछा ये कौन सी जगह है? कहा कि ये वो जगह है, ये शिरक का अड्डा है। तो उस शख्स ने, अंग्रेज ने कहा कि नहीं, मैंने सारी जिंदगी कहा कि मैंने यहूदियत में ईसाइयत में गुजारी, मुझे पता है कि शिरक क्या होता है। यहाँ शिरक की नहीं बल्कि रहमान की खुशबुएं आ रही हैं। जब आप अंदर की तरफ गए तो एक बुजुर्ग मिले, हाथ पकड़ लिया और कहा कि कहां से आए हो? कहा कि इंग्लैंड से आया हूं। कहा कि एक सवाल है उसका जवाब चाहिए। कहा कि जवाब तो मिल जाएगा, बता ठंडा पिएगा या गर्म पिएगा?
आपने हाथ पकड़ लिया। उस अंग्रेज ने कहा कि गर्म पीऊंगा। इतने में बैठे उस बुजुर्ग ने पीछे से हाथ किया, वो प्याली गरम गरम चाय की प्याली सामने रख दी और वो अंग्रेज भी होश हुआ। जब बेदार हुआ, बेदार होने के बाद जब उनके नौजवानों ने उसको जगाया और बेदार होने के बाद कहता है वो बुजुर्ग कहाँ गए, और अर्ज कहा कौन सा बुजुर्ग, कहा कि जो अभी मौजूद थे जिसने ये चाय की प्याली लाकर दी। और नौजवानों ने कहा कि हमने नहीं देखा। कहा कि इस्लाम पर मैंने एतराज किया था कि मलके बल्कीस का तख्त आंख झपकने से पहले पहले कैसे आ गया। उस बुजुर्ग ने मुझको जवाब दे दिया जैसे ये प्याली उस इंग्लैंड में रहने वाला वो अंग्रेज बताता है जिस महल में मैं बैठता था, जिस प्याली में मैं चाय पीता था, वो आंख झपकने से पहले पहले आ सकती है तो मलका बल्कीस का तख्त भी आ सकता है। माशाअल्लाह, ये है मकाम औलिया। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।